नमस्कार, आप मुझे बागमती न्यूज पर देख रहे हैं। मैं हूं दिनेश सहनी आजाद गांधी। अभी मैं जगनिया गांव में हूं और यह इलाका जानता है कि यह गांव का जो एक परिचय है वो माननीय नेता जितेंद्र यादव के नाम से जाना जाता है। तो उन्हीं के जीवन पर जो है सो चर्चा करने के लिए एक जो ये डॉक्यूमेंट्री है वो बना रहा हूं और उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं ये बताएंगे। बता दें कि ये जो गांव है ये NH57 से लगभग 6 किलोमीटर दक्षिण है और ये मुजफ्फरपुर से लगभग 50 किलोमीटर पूरब है और यहाँ से जो है सो ये सटा हुआ है दरभंगा जिला भी। और इस क्षेत्र की बहुत ऐसी समस्याएं हैं जिन पर जो है सो लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में जो है सो आपको बताएंगे। जानिए इनके बारे में कुछ बात। बागमती नदी के पूर्व बसे इस गांव जगनिया में जितेंद्र यादव का परिवार वर्षों पहले चंदपुरा गांव से आकर बसे हुए हैं। बताया जाता है कि बागमती नदी के उस पार यानी पश्चिम छोर से 5 पीढ़ी पूर्व इनका परिवार इस गांव में आकर बसे। इनका जन्म 1 जनवरी 1973 को हुआ। इनकी माता का नाम स्वर्गीय मुनीश्वरी देवी, पिता स्वर्गीय चंदेश्वर यादव। ये 5 भाइयों में चौथे नंबर पर है और भाइयों के नाम राम भरोस यादव, कलेश्वर यादव, नीतेश्वर यादव, सीताराम राय है। एक बहन नीलम कुमारी भी है। ये पिरौछा हाई स्कूल से 1989 में, 10वीं मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा से 1991 में इंटरमीडिएट और 1995 में ग्रेजुएशन किए। बताते चले इनके पास एग्रीकल्चर का भी डिप्लोमा है जो कि आत्मा द्वारा 2017 में मिला है। लोग कहते हैं 1991 में जब जितेंद्र यादव के पिता की हत्या हुई तब से वे राजनीति में सक्रिय हैं। हालांकि उनके भाई गायघाट के चर्चित नेता जितेंद्र सिंह के साथ सोशलिस्ट विचारधारा में पहले से राजनीति में रहे हैं। पूर्व शिक्षक पलटन बैठा जो कि लदौर गांव के निवासी हैं बताते हैं कि जितेंद्र यादव के पिता समाज सेवी थे, पंचायती करके लोगों की समस्या सुलझाते थे। वे अच्छे किसान भी थे। उनकी निर्मम हत्या के मास्टरमाइंड हरिपुर पूर्व मुखिया था, जिसके भाई को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा भी हुई है। ग्रामीण कहते हैं कि पिता की हत्या जब 1991 में हुई तो जितेंद्र यादव के परिवार का धैर्य टूटने लगा था। इस हालात में IPF संगठन ने उनका साथ दिया। दरभंगा के रसलपुर निवासी कमरेड रामनंदन भगत समेत सैकड़ों कम्युनिस्ट मजबूती से इनका साथ दिया। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए जितेंद्र यादव भावुक होते हैं और अपने साथियों में स्वर्गीय राम सकल दास जैसे महान शिक्षक, स्वर्गीय दिनेश राम व स्वर्गीय संजीवन सिंह जैसे लोगों को याद करते हैं। गायघाट आसपास में उनकी छवि अच्छे नेताओं में मानी जाती है। 2001 में जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 47 से वे पहली बार चुनाव जीते। उसके बाद 2011 में अपने ही पार्टी के क्वेटसा निवासी शिवनाथ सहनी को जिताने में कामयाबी हासिल किए। उसके बाद 2016 और 2021 में उनकी धर्मपत्नी बिजनेस यादव जिला पार्षद का चुनाव जीती। आज के समय में चुनाव इतना खर्चीला है, फिर भी कभी सुनने को भी नहीं मिला कि जितेंद्र यादव पैसा बांटते हों। उन्होंने अपने जीवन में गरीबों के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी है, अनशन धरना किए हैं। उनका नारा रहा है, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आसपास में कहीं भी दो पक्षों का मामला उन्होंने सुलझाने का काम किया है, शांति स्थापित करने का काम किया है। उनके पास कोई भी किसी जाति धर्म के लोग पहुंचते हैं तो मदद जरूर करते हैं। अगल बगल की मुखिया सरपंच से जब पंचायत नहीं हो तो उनको याद किया जाता है। 8 फरवरी 2020 को कर्पूरी भवन में संकल्प सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा सब मिलकर रहे, मेरी यही इच्छा है। आगे देखें कि उनके बारे में लोग क्या कहते हैं। सबसे पहले बल्हा निवासी रविंद्र सिंह से सुने। जितेंद्र यादव जन जन के नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, माले से जुड़े हुए हैं। ठाकुर देवेंद्र जी हैं जो बागमती आंदोलन से जुड़े रहे हैं और गांधीवादी हैं। इनसे जानना चाहेंगे जितेंद्र यादव के बारे में। जी बताइए। जितेंद्र यादव एक समाजवादी नेता हैं और हम लोग जो बागमती बांध के लिए लड़ाई कर रहे हैं उसमें संयोजक हैं। एक बहुत ईमानदार और कर्मठ नौजवान हैं। इनकी बहुत भविष्य की कामना हम लोग करते हैं। ये जगन्नाथ पासवान जी हैं, ये भी आंदोलन में रहे हैं। जी आपसे जानना चाहते हैं जितेंद्र यादव के बारे में कुछ कहिए। जितेंद्र जी वास्तव में एक बहुत ही समाज सेवी है। वो राजनीति से जुड़े हुए अभी तक लगातार जिला पार्षद भी रह चुके हैं, लेकिन उनकी छवि आज तक निष्पक्ष रूप से रहा है।
हम लोग चास बास जीवन बचाओ बागमती संघर्ष मोर्चा के द्वारा बांध का विरोध कर रहे हैं, जिनमें वो संयोजक है और हम लोग को तहे दिल से ईमानदारी पूर्वक निष्पक्ष रूप से मदद कर रहे हैं। हम लोग किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। हम लोगों का जो ये आंदोलन है वो नॉन पॉलिटिकल है। हाँ, हम लोगों को ये यहाँ के लोगों को लगभग 120 गांव के लोग इस बांध से प्रभावित हो रहे हैं। ये बांध बन जाने के बाद ये एरिया जो है पूरा जल जमाव का क्षेत्र बन जाएगा और यहाँ इन लोगों का जीवन यापन जो है बहुत दुर्भर हो जाएगा। लोग अन्न के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इसमें वो अपने पार्टी के ओर से निष्पक्ष रूप से बिना किसी स्वार्थ में हम लोगों को सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। इसलिए वो एक ईमानदार समाज सेवी। ये राम मेघवाल राय जी हैं, इनका घर जो है सो कोदाई में हुआ। इनसे जानना चाहेंगे जितेंद्र यादव के बारे में। जी बोलिए। अरे तो जब से हम लोग उनके साथ गए हैं वैसे लोकप्रिय ईमानदार व्यक्ति का हमको कम ही दिखाई पड़े। किसी बात को सही जगह पर कहना, सही लोगों को राय देना, सही व्यवस्था में लोगों को संलग्न करना और अपने काम के प्रति जुझारू रूप में सदा मुस्तैद रहना, यही तो उनमें हम देखा। हम लोग ऐसा कभी नहीं देखे किसी को गलतफहमी में डाल के कोई अपना काम या अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ा दे। सबको लेके साथ चलने की उनकी जो क्षमता है वो। ये शिक्षक महोदय हैं, लदौड़ में एक जाना पहचाना नाम है श्री पलटन बैठा। इन्हीं से जानना चाहेंगे जितेंद्र यादव के बारे में। जी मास्टर साहब बताइए। जितेंद्र यादव का जहाँ तक सवाल है, श्री जितेंद्र यादव जीत जोर इंद्र, वो तो इंद्र को भी जीत चुके हैं और वे जितेंद्रिय भी हैं वर्तमान में। और इधर विगत 20 वर्षों से सामंतवादी धारा के विरोध में उभरे जितेंद्र जी हमारे इलाके के सर्वप्रिय नेता हैं। एक कर्मठ, ईमानदार, जुझारू और किसी भी गरीब के प्रति इलाके में दूर दूर तक यदि कोई अत्याचार करते हैं तो उनके सामने उन्हें सहायता के लिए हर संभव दृढ़ प्रतिज्ञ होकर निस्वार्थ भाव से खड़े होते हैं। इनके बारे में जहां तक कहा जाए, जितना अधिक कहा जाए वह कम ही मैं कह पाऊंगा। वे गरीबों के सर्वहितैषी हैं, ये सबों के शुभचिंतक हैं, जो सही रास्ते पर संविधान प्रदत्त सुविधाओं को जो बाबा साहब के द्वारा भारतीय जनमानस को दिया गया है उनके प्रति वे पूर्ण भाव से समर्पित हैं और इसके लिए वे कार्य भी करते हैं। यदि इन्हें कोई खराब दृष्टि से देखते हैं फिर भी वे तत्काल उतारू नहीं हो जाते हैं। उन्हें समझाने के बाद, फिर सामाजिक समरसता को बनाए रखने के बाद, इसके बाद भी विरोधी पक्ष यदि नहीं मानते हैं तो वे मिलकर उसके प्रतिकार के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। लदौड़ गांव के रामाशीष बैठा है, ये बोलेंगे। जी बताइए जितेंद्र यादव कैसे आदमी है? हमको लीडर ठीक है भाई। हमको ठेला दिया, चला रहे हैं, 200-100 रुपये कमाई रोज कमाते हैं। अच्छा, यही बात है, कौन बात हम कहेंगे। लदौड़ के हैं सुधीर कुमार झा जी, हम लोगों का जिला परिषद है, बहुत अच्छे आदमी है। पंचायती वगैरह भी जो करते हैं ये तो बड़ा सुडौल करते हैं, सुंदर से करते हैं। हर गरीब तनका के आदमी को बहुत इज्जत देते हैं। यही है, और क्या हम बतलावे इससे आगे। बगल में गांव है हरपुर, वहाँ के हैं राजनारायण दास, इनसे पूछना चाहेंगे। जी बताइए जितेंद्र यादव के बारे में। हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छे आदमी है। जब जाते हैं तो बेचारे इज्जत करते हैं, जाइए भाई बैठिए, क्या किधर आए, क्या लेना है, यही सब की। और इनका नाम मुनाजिर हसन हुआ,
ये बागमती संघर्ष मोर्चा से भी जुड़े रहे हैं, जितेंद्र यादव के साथ काम करते रहे हैं। इनसे जानना चाहते हैं उनके बारे में। बोलिए। जितेंद्र यादव एक सामाजिक और बेहतरीन हमारे इलाके के लिए एक हीरानुमा कार्य करता है, जो हिंदू, मुसलमान, गरीब, दलित, समाज, ऊंचे नीचे सब लोग को लेकर के चलने वाला लोग है। कहीं भी दंगा हो, फसाद हो, उसको रोकने का प्रयत्न करता है। उसी संदर्भ में हमारे बागमती के बीच में हम लोग जो बसे हुए हैं, हम लोग गुजरेंगे, हमारा चास बास जीवन सब समाप्त हो जाएगा। उसको बचाने के संघर्ष में सबसे आगे हमारे नेता जितेंद्र यादव हैं। हम लोग उनके सहयोगी और कर्म साथी हैं। इस प्रकार से जितेंद्र यादव कुल मिलाकर हमारे क्षेत्र के लिए एक हीरा है। ये गुड्डू कुमार है जगनिया से। हम इनसे जानना चाहेंगे जितेंद्र यादव के बारे में। बताइए, आपकी नजर में कैसे आदमी है? बहुत अच्छे आदमी हैं जितेंद्र यादव जी। जितेंद्र यादव जी हम लोग को बीच, हम लोग को जान को, माल को, आवास को, खेत को बचाने के लिए कई वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बागमती परियोजना जो सरकार लेकर आई है, उनको खिलाफ कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। इनकी यही बदौलत हम लोग मानते हैं कि यही एक ऐसा व्यक्ति हैं जिनके बदौलत सभी लोग नेतृत्व में यहाँ बागमती के खिलाफ यहाँ लड़ाई चालू है कई वर्षों से। ये बांध को रोके हुए हैं। सरकार से मांग करते हैं कि रिव्यू कमेटी जो गठन किए थे उनको रिव्यू करवाए, समझे। अगर जनहित में होगा तो हम लोग इनको करते हैं, उसका जो मुआवजा दिया जाए। मानना है कि जनहित में अगर होगा तो इस बांध को हम लोग विरोध नहीं करेंगे। सरकार को मानना रहता है कि जहां से हम उजाड़ रहे हैं जिस आदमी को, उसको बसाने का उपाय सरकार का काम है करना। तो अगर जनहित में रिव्यू होने के बाद अगर जनहित में होगा तो सरकार निर्णय ले कि ये हजारों एकड़ जमीन बर्बाद होगा, उसके बदला कहाँ इनका मुआवजा क्या चीज देंगे। उसके बाद ये जितना घर आर देख रहे हैं आप, वो घर के बदले घर कहाँ सरकार बसाएंगे, इनका निर्णय सरकार करे कि पहले तो रिव्यू करावे। और जितेंद्र यादव हम लोग के लिए भगवान स्वरूप है। देख रहे हैं कि आप लोग सभी लोग कि इन्हीं के बदौलत कई वर्षों से बागमती परियोजना रुका हुआ है।